हेलो एवरीवन, दिस इज सी रवि टावरी। सबसे पहले थैंक्स अ लॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स कम्युनिटी फॉर शोइंग सच अ huge faith on us. Large number of students have enrolled for regular classes and fast track and super revision classes. लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, इट्स रिगार्डिंग द फास्ट ट्रैक CA फाइनल ऑडिट, फास्ट ट्रैक एंड सुपर रिविजन। बच्चों के दिमाग में काफ़ी सारी क्वेरीज होती है एंड काउंसलर्स थक गए थे वही बात बार बार बता के, तो उन्होंने मुझे बोला सर प्लीज़ आप कोई वीडियो बना दीजिए ताकि हमको बार बार बहुत सारी बातें रिपीट ना करना पड़े, और बस वो वीडियो की लिंक अगर हम बच्चों के साथ में शेयर कर देंगे तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत सारी बातें जो डिस्कस करने वाले, कौन सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, कब हुई रिकॉर्ड, ये वीडियोस रिकॉर्ड कब हुए, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स के लिए है क्या, कैसे इनको देखना चाहिए, दिन में कितने घंटे देखना चाहिए, इसके साथ और क्या क्या करना चाहिए, और कवरेज कैसा है, कौन से स्टैंडर्ड्स कवर्स है, कौन से चैप्टर्स इसमें कवर्ड है, डाउट क्लियरिंग कैसे करनी चाहिए, और इन सब चीज़ों को लेकर, और सुपर रिवीजन क्या है। तो फटाफट बच्चों के मन में जो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। लेट्स सी, एक करके। सबसे पहला रिकॉर्डिंग, ये जैन 19 में सारे के सारे लेक्चर्स जनवरी 19 के एंड, इनफैक्ट जैन 19 में ये सारे के सारे रिकॉर्ड हुए हैं। ऑल ऑफ देम हैव बीन रिकॉर्डेड। मतलब इसमें सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, ऑल द अमेंडमेंट्स आर कवर्ड। लेकिन आरटीपी में थोड़े से और नए अमेंडमेंट, खासकर एक ही नया अमेंडमेंट वो लेके आए हैं, वो है जीएसटी ऑडिट के ऊपर। उसका लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, कुछ ही दिनों में इट विल बी अपलोडेड। उसकी लिंक मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिए। तो लेटेस्ट लेक्चर है, करेक्ट। अगर आपको देखना है कि ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग क्या है और कैसी है, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसके जो डेमो वीडियोस हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये डाउट बच्चों के मन में होता है काफी बार, तो वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। नेक्स्ट, फिर अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ऑडिट की अगर क्लास कर रहा है, इफ ही इज डूइंग ऑडिट क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या वो इसको समझ पाएगा? देखिए, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं इस पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक बैच में, ठीक है। एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन जहां पे 2-3 एग्जाम्पल होते हैं उसकी जगह एक एग्जाम्पल होता है। लेकिन डेफिनेटली कोई अगर नया बच्चा भी है और वो पढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखकर ही पढ़ाया जाता है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कम होते हैं और जो नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन एक पूरा अंडरस्टैंडिंग हो ऐसा एक्सप्लेनेशन होता ही है। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर फास्ट ट्रैक बैच मुझे समझ में नहीं आया, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसा कोई प्रॉब्लम कहीं पे मिला नहीं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ऑडिट का क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप उसको आसानी से समझ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको जाने वाला नहीं है। फिर कितने ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन 60 आवर्स है। अराउंड 20 लेक्चर्स है ऑफ 3 आवर्स, तो 60 आवर्स के वीडियोस है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखते हैं, जैसे स्पीड 1.8 तक है, लेकिन मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा, कोई 1.3 1.4 तक अगर आप जाते हैं। कैसा है कि बोलना जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड में आदमी बोल सकता है, लेकिन सुनना और भी फास्ट कर सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, तभी आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर, 60 आवर्स है, स्पीड बढ़ाकर आप इसको 45 आवर्स के अंदर कवर कर सकते हैं। सुपर रिवीजन है, एवरी लेक्चर देयर इज अ सुपर रिवीजन है। आप लेक्चर करिए, साथ में सुपर रिवीजन करिए, और ये सुपर रिवीजन बार बार आप बाद में और देखते जाइए, सुनते जाइए। इसका ऑडियो भी हम प्रोवाइड करने वाले, सुपर रिवीजन का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेक्चर्स देखने के बाद, सुपर रिवीजन देखने के बाद बार बार सुपर रिवीजन करिए, आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। जो आपका रिवीजन का प्रॉब्लम है वो रिवीजन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अच्छा, बच्चों के मन में डाउट है 60 घंटे के अंदर सुपर रिवीजन है कि अलग से? ये अलग से है। 60 आवर्स इज लेक्चर्स, और 60 आवर्स के ऊपर जो है देन दैट इज 10 आवर्स ऑफ सुपर रिवीजन, ठीक है। इसमें क्या शॉर्टकट्स और मेमोरी टेक्निक है, मेजॉरिटी, ठीक है, उसके बिना तो हम पढ़ाते ही नहीं। देखो, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हम बचपन से जानते हैं कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, शॉर्टकट्स और मेमोरी टेक्निक्स आर मस्ट।
तो ऑलमोस्ट मतलब जितने भी मेजॉरिटी ऑफ मेमोरी टेक्निक्स एंड शॉर्टकट्स आर कवर्ड, उसमें भी जितने भी डिफिकल्ट पोर्शंस है, बहुत सारे क्लॉजेस है, बहुत सारे पॉइंट्स है, वहां पे हर जगह पे मेमोरी टेक्निक इसमें कवर की गई है, एवरीथिंग इज कवर्ड। सर इसके साथ में नोट्स क्या मिलेंगे? फास्ट ट्रैक नोट्स मिलेंगे, इसमें रेगुलर के नहीं फास्ट ट्रैक के नोट्स होते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो शायद वीडियो में कवर्ड नहीं हो, मैं भी कवरेज आपको बताऊं, वीडियो उसका नाम नहीं हो लेकिन उसके नोट्स होंगे, करेक्ट। तो नोट्स आपको थोड़े ज्यादा, और जो टॉपिक नहीं भी कवर किए उनके भी नोट्स दिए हुए हैं। इसके साथ आपको एमसीक्यू बुक भी मिलेगी, यू विल बी गेटिंग एमसीक्यू बुक ऑल्सो। अब जो लोग, काफी सारे लोग एमसीक्यू बुक भी ले चुके हैं, ठीक है, एमसीक्यू बुक ले चुके हैं और अब फास्ट ट्रैक लेक्चर लेना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे एडमिन से कांटेक्ट करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एडमिन का नंबर देता हूं, आपको बता देंगे कि वो, क्योंकि आप पहले ही बुक ले चुके हो तो शायद आपको कुछ लेस करके आपको बता देंगे कि आपको लेक्चर कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर जो लोग एमसीक्यू बुक ले चुके हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, तो आपको फास्ट ट्रैक नोट्स आएंगे और साथ में आपको एमसीक्यू की बुक भी आएगी। इसके अलावा एमसीक्यू की कुछ वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, जो बहुत ट्रिकी एमसीक्यू लगते हैं उसकी वीडियो हम लोग लाएंगे, तो वो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल रहेंगे। सर कैसे देखना चाहिए लेक्चर? डेली 1 लेक्चर ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का लेक्चर हर रोज आपने देखना चाहिए। ज्यादा लेक्चर्स कंज्यूम करने मत जाना, मैं एक ही दिन में सारे कवर कर लेता हूं, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, बिल्कुल अच्छी आइडिया नहीं है। कम से कम आप 10-15 दिन दीजिए, 10-15 डेज आपको देने चाहिए, करेक्ट, इसको कवर करने के लिए। आप थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं, हाँ स्पीड में हल्की सी स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। तो डेली 1 लेक्चर देखना चाहिए, उसका सुपर रिवीजन लेक्चर है वो भी देखना चाहिए, करेक्ट, ये आपने डेली बेस पे करना चाहिए। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के करिए, लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स एक ही दिन में देखना डेफिनेटली नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। जब आपका दिन शुरू हो तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव रिवीजन, ठीक है, क्यूमुलेटिव रिवीजन, भले ही उसमें आधा 1 घंटा चला जाए, हाफ एन आवर 45 मिनट चले जाए, आपने पहले दिन से लेकर अभी तक क्या पढ़ा था उसका फटाफट क्यूमुलेटिव, हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ना ये शॉर्टकट पता है, नेक्स्ट ये पता है, ये पता है, ये पता है। आपने अराउंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स क्यूमुलेटिव रिवीजन में आपने देने चाहिए। ऐसे डिटेल लाइन वाइन पढ़नी नहीं, पेज पलटाना, हाँ ये पता है, 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 सिर्फ पेजेस पलटाना है आपको, ये सारी चीजें आपको पता है वो। फिर आप इस दिन का वीडियो देखिए, पहले क्यूमुलेटिव रिवीजन से शुरुआत करिए, फिर आप वीडियो देखिए, आपका 2.5-3 घंटे में आप वीडियो खत्म कर लीजिए। एमसीक्यू बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्यू&ए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत सारी केस स्टडीज कवर की है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हमने कवर की हुई है, लेकिन इसके अलावा क्यू&ए प्रैक्टिस, आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल है तो प्रैक्टिस मैनुअल से कर लीजिए। पीएम एनालिसिस फाइल आपको हमारी पता होगी, सीए रवि टावरी पीएम एनालिसिस फाइल डालिए, उससे आपका पीएम कवरेज बहुत अच्छा होगा। पीएम प्रैक्टिस मैनुअल आप बहुत फास्ट कवर कर पाएंगे, तो वो आप पीएम कवरेज वहां से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर बुक है तो वो चलेगा आपका, और नहीं भी है तो चिंता मत करिए, ठीक है। आप पास्ट पेपर्स के प्रिंट, आरटीपी एमटीपी के प्रिंट निकालकर उससे भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी डाउट आता है चिंता मत करिए, घड़ी में 3 मिनट देना, 3 मिनट, घड़ी में ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट देना, गिव ओनली 3 मिनट्स, 3 मिनट का आप समय दीजिए, गिव 3 मिनट्स ऑफ टाइम। 3 मिनट का समय देने के बाद में आप उसको मार्क करके रखिए, डे एंड पे जितने भी डाउट्स आपके कवर होते हैं, ऑडिट गुरु का डिस्कशन पॉइंट एरिया, आस्क डाउट्स, थाउजेंड्स ऑफ डाउट्स आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ डाउट्स क्लियर किए वहां पे, थाउजेंड्स, वहां पे आपका डाउट डाल दो, एक एक करके सारे डाउट्स आप डाल दो वहां पे, मैं उसको क्लियर करता ही रहता हूं, क्लियर कर दूंगा। उसका अगर आंसर मिलने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे सुबह जनरली 10 से 11 मैं अवेलेबल हूं, ठीक है, 10 से 11 मैं अवेलेबल रहता हूं, मेरे नंबर्स नोट्स के ऊपर दिए हुए हैं, उस पर आप फोन करिए, उस पर आप फोन करके आपके डाउट क्लियर करिए, लेकिन डाउट क्लियरिंग जरूर करिए, ईच एंड एवरी डाउट, ठीक है, मैं एक भी डाउट नहीं छोड़ता। आपका मिस कॉल भी आया होगा तो उस पर कॉल बैक आएगा, एंड आई विल बी क्लियरिंग ऑल द डाउट्स, और साइड पे डाउट रहेंगे पूरे क्लियर करूंगा। और हफ्ते में 4-5 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। अगर आप ये फॉलो करो, ठीक है, तो सक्सेस श्योर शॉट है बॉस। अगर ये सारी चीजें आप रिलीजियसली फॉलो करोगे तो। अब इसमें कवरेज क्या क्या है, सवाल उठता है कि व्हाट हैज बीन कवर्ड, ठीक है, कवरेज क्या क्या है, तो कवरेज में आपको बताता हूं, 200 सीरीज, सारी सीरीज कवर्ड है, ऑल द सीरीज आर कवर्ड। 200 सीरीज में 220 और 240 ही कवर किया है। देखिए फास्ट ट्रैक है तो हमने 220 और 240 कवर किया, दोनों ही केस स्टडीज।
जनरली 240 में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहता है, बड़े बड़े आंसर है। हाँ, प्रैक्टिस में बड़े बड़े आंसर है सर, वो समझ में नहीं आते, क्या लिखना क्या करना, इतने बड़े बड़े आंसर है। हमने उसके लिए सॉल्यूशन निकाला है, हमने एक कॉमन आंसर तैयार किया है, कॉमन आंसर तैयार किया और डिस्कस किया है। वो कॉमन आंसर आप बहुत सारे केस स्टडीज में लगा सकते हो। एक्सपेक्टेड फ्रॉड और एक्चुअल फ्रॉड का कोई भी केस हो, वो पूरा कॉमन आंसर आप लिख सकते हैं। आपके 2 पेज भरेंगे ऐसा आंसर आप लिख सकते हैं, सब कुछ उसमें कवर्ड है। तो हमने स्टैंडर्डाइज करके दिया हुआ सब 220 240, जिसमें दिक्कतें होती है, केस स्टडीज होती है, ठीक है। 300 पूरा कवर किया है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इन डेप्थ कवर किया है और अलग से 300 है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी कवर किया अच्छे से। 400 सीरीज पूरी कवर्ड है, दोनों भी 2 स्टैंडर्ड है। 500 सीरीज में 520 अबव, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 सैम्पलिंग, 540 एस्टिमेट्स, 550 आपके रिलेटेड पार्टी, आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स, करेक्ट, गोइंग कंसर्न, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो सब कुछ कवर्ड है। तो 520 और उसके ऊपर के सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है। 600 में 600 भी आपका कवर्ड है, 610 कवर्ड है, आपका 620 कवर्ड है, 600 सीरीज भी कवर्ड है, 700 पूरा इन डेप्थ कवर किया हुआ है। 701 जो इंपॉर्टेंट है उसमें भी 700 में 700 का शॉर्टकट चार्ट्स है, 701 के शॉर्टकट चार्ट्स है। 800 पूरा कवर्ड है, 2000 3000 3000 के अंदर जो नया था सैंड वो भी कवर्ड है, 4000 के सारे रिवाइज्ड कवर्ड है। सो एवरीथिंग, ठीक है। हमने इस तरीके से लेक्चर्स बनाए हैं कि ये जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है पूरा कवर्ड है। चैप्टर्स में अगर बात करूं, कारो पूरा कवर्ड है, ठीक है, कारो 2016 ही चल रहा है अभी भी, वो पूरा कवर्ड है। प्रोफेशनल एथिक्स पूरा कवर्ड है, इन डेप्थ पूरा कवर्ड है, ठीक है। एक चीज यहां पे कवर्ड नहीं, वो है कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट आप आपके आईपीसीसी में भी पढ़ते हो, इंटर में भी पढ़ते, आईपीसीसी में पढ़ते हो, इंटर में पढ़ते हो, फिर उसके बाद में आप उसको लॉ में भी पढ़ते हो, तो उसको हम लोगों ने ऑडिट में कवर नहीं किया। नहीं तो पहले ही ये फास्ट ट्रैक लेक्चर है, उसमें भी जो आपको आता है वही मैं आपको जबरदस्ती पढ़ाऊं। एक तो जो टाइम है वो लिमिटेड है और वो आपका टाइम में वेस्ट करूं, मतलब ये नहीं जानेगा साहब। जो चीज आपको आती है बहुत अच्छे से, जो चीज आती है आपको, वो कवर करने में कोई मतलब नहीं। जो आप दिक्कत फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसको कवर करने में मतलब है। तो प्रोफेशनल एथिक्स कारो 2016 कवर है, प्रोफेशनल एथिक्स कवर्ड है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो कवर्ड है। ऑडिट ऑफ एलएलपी कवर्ड है, ठीक है। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आपका कवर्ड है। ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कवर्ड है। इसमें एक वो ऑडिट रिपोर्ट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देनी पड़ती है, लंबा चौड़ा, बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है कैसे उसको याद रखना, उसका शॉर्टकट कवर्ड है। आपका टैक्स ऑडिट कवर्ड है, टैक्स ऑडिट के जितने अमेंडमेंट्स है वो सारे अमेंडमेंट्स भी कवर्ड है साथ में। टैक्स ऑडिट के क्लॉज के 41 क्लॉज आपको याद रहेंगे और एडिशनल भी, ठीक है, याद रहेंगे, उसके पूरे शॉर्टकट्स वहां पे आपके कवर्ड है। सिर्फ जीएसटी ऑडिट जो है उसका लेक्चर भी यूट्यूब पे भी एक दिन में आने वाला है, तो उसकी लिंक भी यहां पे दी रहेगी। तो एवरीथिंग इज कवर्ड, फिजिकल लॉज और जीएसटी ऑडिट में भी। स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट्स में एनवायरमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट भी कवर्ड है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का एक ही क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशल रिपोर्ट का, वो स्पेशल रिपोर्ट का क्वेश्चन कवर्ड है। स्टॉक एक्सचेंज में बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज में सुपर कवरेज और चार्ट्स है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें उसमें कवर्ड है। फिर म्यूचुअल फंड्स कवर्ड है, डिपॉजिटरी कवर्ड है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयूज भी कवर्ड है, ठीक है। देन लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट जिसमें दिक्कत जाती है वो भी कवर्ड है। ड्यू डिलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कवर्ड है। नए कोर्स में फॉरेंसिक ऑडिट भी कवर्ड है, नए कोर्स में फॉरेंसिक ऑडिट जो होता है वो भी कवर्ड है। आपके नोट्स में क्लियरली दिया हुआ है कि भाई ये सबको एप्लीकेबल है, ओल्ड कोर्स को क्या एप्लीकेबल है अलग से दिया है, न्यू कोर्स को क्या एप्लीकेबल अलग से दिया है, तो दोनों के चीजें यहां पे कवर्ड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओल्ड कोर्स का है, वो कवर्ड है। ईडीपी जो दिक्कत देता है वो भी कवर्ड है। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, वेबसाइट पे ये चैप्टर लिखना रहेगा लेकिन इट इज कवर्ड। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट जो न्यू कोर्स का चैप्टर है वो भी इसके अंदर कवर्ड है गाइज। सो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, एडमिन का नंबर नीचे दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एडमिन से भी आप बात करिए। टेक्निकल कोई भी आता है तो मैं यहां पे खड़ा हूं, जितना हम लोग कर सकते हैं हमारी तरफ से सब कुछ आपके लिए करते रहते हैं, स्पेसिफिकली डाउट क्लियरिंग के लिए और कोई भी असिस्टेंस। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा लेक्चर देखने के बाद, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, अगर लेक्चर में कवर्ड नहीं है और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा,
यू डिडंट अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आपको कोई क्वेश्चन याद रखने में दिक्कत जा रही है, पुट इट ऑन द साइट। हमारे पास में लगभग सभी क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स है, सभी क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस, इसका पूरा फायदा उठाइए। एंड ऑडिट शुड नॉट बी एग्रीगेट ब्रेकर, इट शुड बी एग्रीगेट मेकर। वो एग्रीगेट मेकर होना चाहिए, ब्रेकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपने ऑडिट के जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उससे रिलीव हो जाइए।